इस वीडियो में हम आपको साइंस का टोटल 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं और ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें से अगर आपने मात्र 30 ऑब्जेक्टिव का सही जवाब दे दिया तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है अगले बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। सभी इस प्रकार से रेड कलर में आपको क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन, और उसका आंसर हम थोड़ी देर बाद देंगे। आप पहले देखिएगा, आप अपना आंसर नोट कीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितना सही बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब ये सीरीज़ आने वाली है, तैयारी आपको अच्छी से करवाई जाएगी। प्रश्न 1 है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी परावैगिनी तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 यूनिट, ठीक है। अगली प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है या होता है? ए मीटर का, वोल्ट मीटर का। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी मोनोमीटर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता या जाता है? यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप नोट कर लीजिए अपने पेन में, पेपर में। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा मिट्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न हमारा है, 1 HP अर्थात अश्रव्य शक्ति बराबर होता है 736 वाट, 746 वाट, 767 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 746 वाट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक, ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मक, ठीक है। चलिए, इस पर धन आवेश होता है धातुओं पर। आगे है C6H4। C6H4 का आणविक द्रव्यमान होता है 72, 180, 78, 82। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78। चलिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत का सुचालक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, CH3Cl, CH2Cl2, C2H4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, CH3Cl, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, MgCO3, CaHCO3 का होल 2, MgHCO3 का होल 2। इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए CaCO3 सही होगा, राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, नमक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नमक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है डाबेराइनर द्वारा, न्यूलैंड्स द्वारा, मेंडलीव द्वारा, कोई नहीं। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यूलैंड्स द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 नंबर हमारा प्रश्न है,
क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद। क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, हरा। ये आप क्लास 9th में भी पढ़े होइएगा। आगे बढ़ते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है। ए हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास की ऊपरी मुस्तारी, उपरोक्त तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समजात अंग का उदाहरण हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आहार नाल का सबसे लंबा भाग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, ग्रसनली, ग्रासनली। तो ऑप्शन नंबर सी होगा छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ए पपीता, बी सरसों, सी अरहुल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पपीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है हमारा। अपघटक का उदाहरण है, अघटक का उदाहरण है। कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 20 नंबर का प्रश्न है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ए 12, बी 18, सी 24, डी 30। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 की ओर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जनित्र, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जनित्र, विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति होती है। 22 नंबर प्रश्न हमारा है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 23 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। किसका अर्थ जल होगा? चलिए आप इसका सही जवाब दीजिए, देख लीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर का प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर का प्रश्न है। और 25 नंबर प्रश्न है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। आगे आते हैं 26 नंबर प्रश्न केमिस्ट्री से है। और इसमें है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन। कौन सा अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, आते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑक्सीजन का योग, बी हाइड्रोजन का वियोग, सी इलेक्ट्रॉन का त्याग, डी सभी। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन हमारे सामने है। एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त एनोड पर होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ए AU, Na, Hg, Cu। तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, Na, सोडियम। प्रश्न संख्या 30 है। एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए C10H2N। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। चलिए अब आपको भी दिख रहा होगा। एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n+2, CnH2, CnHn। क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, CnH2n। ठीक है, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 पर आते हैं। 31 नंबर प्रश्न है। और ये भी बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको भी।
चलिए जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 1 PM मतलब पिकोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -12 m, 10 का पावर -10 m, 10 का पावर 12 m और 10 का पावर -6। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 10 का पावर -12 m। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका। ऑप्शन नंबर ए होगा शुक्राणु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। प्रश्न संख्या 33 है, जिबरेलिन है हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन है, ठीक है। चलिए बायोलॉजी का ही अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, एमिनो अम्ल संवहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो इसका 34 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन संवहन के लिए। जाइलम जल और फ्लोएम भोजन। आगे है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ए ऑक्सीन, बी जिबरेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी एब्सिसिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक अम्ल। आगे है प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिनेप्स। प्रश्न संख्या 37। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ए अमीबा में, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी मलेरिया परजीवी। इसका आंसर बी होगा, ईस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अवतल दर्पण। 40 नंबर का प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवतल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। LPG का हम लोग उपयोग करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? VVI है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि ऊर्जा, बी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्वनि ऊर्जा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है, यहाँ पर होगा विद्युत ऊर्जा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, ठीक है। मिस्टेकिंग यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम सही कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 43। घरों में विद्युत से दुर्घटना किनके कारण होती है? ए फ्यूज तार, बी शॉर्ट सर्किट, सी उच्च धारा प्रवाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। इसका 44 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह। आगे है प्रश्न संख्या 45। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? MgCO3, CaO, CaCO3, CaHCO3 का होल 2। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, CaCO3। प्रश्न संख्या 46 है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, अम्ल, कीटोन, ईथर। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, अम्ल, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 है, किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 के कम, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 से कम अम्लीय विलयन का pH ना। प्रश्न संख्या 48 नंबर प्रश्न है, पारे का अयस्क है बॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार। ऑप्शन नंबर डी होगा, सिनेबार। और 49 नंबर प्रश्न है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं? ए बहुलक, बी अपरूप, सी समावयवी, डी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समावयवी। और इस वीडियो का और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन परबल अम्ल है? ए H2SO4, बी HCl, सी HNO3, डी सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। हमने इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न आपको बताए हैं
आपने कितने का जवाब दिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।